ब्रिज एक्सचेंज क्या है? कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट इन ब्रीफ? ये एक एक्चुअली पोर्टल है जो बायर्स और सेलर्स को एक इंटरफेस दे देता है। बायर्स मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट अपना रेज करना चाहता है या अपनी बिजनेस को कहीं परचेज करना चाहता है। सेलर वो जो या तो अपना इन्वेस्टमेंट मुझे और रेज करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए, या फिर अपनी पूरी इंडस्ट्री किसी एक्स रीज़न से वो अपनी इंडस्ट्री को बेचना चाहता है या कहीं एग्जिट करना चाहता है। रीजंस कुछ भी हो सकता है, लैक ऑफ फंडिंग हो सकती है या फिर कुछ एक्स मूव हो सकता है उसका दूसरी इंडस्ट्री में। मतलब किस तरीके से वर्क करता है? एक सेलर, एक पर्सन किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट रेज कर सकता है, लिस्ट कर सकता है? तो ये पोर्टल पे आप अगर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन बनाइए, प्रोफाइल बनाइए। वहाँ प्रोफाइल में जाके अपने पूरे बिजनेस को आपको डाटा बनाना होगा। क्या बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है, उसकी लास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स की क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। इसके अलावा आप पूरा फाइनेंशियल पैरामीटर्स इसमें अटैच कर सकते हैं। पूरा बिजनेस को एक डायरेक्टली विदाउट कॉल भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब 50 to 70% अपन पोर्टल से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कोई भी बायर इंटरेस्टेड होता है उसमें तो वो आपसे ट्राई टू कनेक्ट। तो जो प्लेटफॉर्म है वो बायर और इन्वेस्टर के लिए किस तरीके से वर्क करता है? बायर और इन्वेस्टर के लिए अगर मैंने कोई बिजनेस उस पर लिस्ट करा है और बायर अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे हम उसको रीच देते हैं, प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करता है, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे अपनी पूरे बिजनेस को एनालाइज करेगा। पूरे बिजनेस को एनालाइज करेगा, उसको उस बिजनेस में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट लगता है, लाइक उसमें इन्वेस्टमेंट का या बाइंग का, कि मैं कंप्लीट बिजनेस परचेज कर लूँ, तो वो अपने पोर्टल से डायरेक्टली सेलर को कांटेक्ट कर सकता है। डायरेक्टली सेलर भी हो सकता है कोई कंसल्टेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो, जिस कंसल्टेंट के थ्रू बिजनेस हमारे पोर्टल पे आया हो। तो जो ब्रिज एक्सचेंज है वो लोन्स और प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए, टेक ओवर्स के लिए इनमें भी असिस्ट करता है? बिल्कुल। अगर कोई बायर इंटरेस्ट रखता है किसी बिजनेस में और किसी रीज़न से उसके पास भी फंड शॉर्ट है और वो कहता है कि मेरी एक्स इंडस्ट्री में वाई इंडस्ट्री को जोड़ना है, तो हम वाई इंडस्ट्री के लिए फ़ंड का भी अरेंजमेंट कर देते हैं। प्रोजेक्ट फंडिंग इसमें एक असिस्टेंस देती है। प्रोजेक्ट फंडिंग में आप कुछ बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट से, रिप्स वगैरह के ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक बायर को हम प्रोजेक्ट फंडिंग में उसके पूरे बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेस, कोई बायर आपसे जुड़ना चाहता है कोई प्रोजेक्ट लेके, तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है और इसके क्या चार्जेस हैं? वो रजिस्टर कैसे? अभी हमारे रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्वेस्टर्स को हम रीच देते हैं अपने पोर्टल की। कोई भी इन्वेस्टर हमारे पोर्टल पे आ सकता है, अपनी प्रोफाइल बना सकता है। हम इसके लिए जल्दी ही एक नया इंटरफेस देंगे जिसमें बायर एंड इन्वेस्टर भी अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा। कि इन्वेस्टर अगर किसी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है तो वहाँ पे वो पूरी डिटेल रख सकता है, कितना एक्स अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना है। हो सकता है नंबर की विजिबिलिटी, नॉन विजिबिलिटी, ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। तो जो बिजनेस है जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनसे बायर कैसे कनेक्ट होगा? डायरेक्टली। अच्छा। डायरेक्टली और थ्रू कंसल्टेंट इसलिए कई बार बायर्स डायरेक्टली इंटरफेस नहीं करता, तो एक बीच में कंसल्टेंट की एज ए रोल प्ले होता है, क्योंकि कंसल्टेंट एक बीच में पिलर है जो दोनों को सपोर्ट देता है। बिना उसके हमें चलना पॉसिबल नहीं हो पाता। ब्रिज एक्सचेंज पे कौन से टाइप के बिजनेसेस हैं जो ज़्यादातर आते हैं? ब्रिज एक्सचेंज में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज, किसी भी तरीके का होटल, रेस्टोरेंट या फिर कोई भी किसी भी एक्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हम नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी वेलकम मूव्स हैं, उनके लिए भी वो वहाँ पर आ सकते हैं, अपने पूरे प्रोफाइल को, पूरे प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनकम ले रही है वो भी यहाँ पे लिस्ट हो सकती है? बिल्कुल। प्रॉपर्टीज़ लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर फार्म हाउस जो कि इनकम रेज कर रहे हैं, वो भी एक्स टाइप ऑफ बिजनेस ही वर्क कर रहे हैं, तो हम उनको यहाँ पे लिस्टिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। होटल्स भी लिस्ट हो सकते हैं यहाँ पे। ब्रिज एक्सचेंज का क्या रोल है एक बायर और एक सेलर के लिए? ब्रिज एक्सचेंज का रोल, अगर बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली इंटरफेस करते हैं विदाउट कनेक्टिविटी ऑफ ब्रिज एक्सचेंज, दोनों आपस में मिलके अपनी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक हेल्पिंग हैंड मानते हैं ब्रिज एक्सचेंज से, तो ब्रिज एक्सचेंज उसको आगे किस तरीके से आपको मीटिंग करनी है, किस तरीके से आगे एक वेलकम मूव लेना है कि दोनों बिजनेसेस एसोसिएट हो सकें, बायर्स और सेलर्स बीच में कनेक्ट हो सकें। तो एक कनेक्शन का एक मोड है ब्रिज एक्सचेंज। इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या एक बिजनेस को अपना नेम देना पड़ता है ब्रिज एक्सचेंज को? नहीं, ऐसी कोई नीड नहीं है। बिजनेस, कई बार क्या होता है, एक बिजनेस का नेम देना भी एक मार्केट में इनिशियली
नहीं दे सकता। तो जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन चूज़ कर सकता है कि मुझे अपना नेम नहीं देना, तो विदाउट नेम वो आगे प्रोसेस कर सकता है, जिससे उसकी प्राइवेसी और सिक्रेसी बनी रहे। ओनर या कंसल्टेंट कौन है जो बिजनेस लिस्ट कर सकता है ब्रिज एक्सचेंज? दोनों ही लिस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने एक प्रोफाइल बनाई हुई है कि अगर आप ओनर हैं तो आप बिज़नेस में एज ए ओनर लिस्ट करिए, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंट की तरह वहाँ पर बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हैं। आपका क्या विजन है आने वाले 5 ईयर प्लान की अगर बात करी जाए ब्रिज एक्सचेंज को लेकर? अगर मैं 5 ईयर की प्लान करें तो मैं चाहता हूँ कि बिजनेसेस में जो ये फंडिंग का इशू होता है कि लैक ऑफ फंडिंग या लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण बिजनेसेस स्टार्टअप से बंद हो जाते हैं, तो उनको बायर, सेलर और इन्वेस्टर ये तीनों एक साथ कनेक्ट हो पाएँ। तो हमारा पोर्टल कहीं ना कहीं उसमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि बिजनेस के बायर्स, सेलर्स और इन्वेस्टर्स तीनों ही एक ही रूफ के नीचे आ सकें। A quick word to all the people who are going to connect with Briz Exchange in हाँ, coming मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, आप हमारे पोर्टल पे आइए, अपना प्रपोजल सबमिट करिए। यहाँ हम नीड नो नेम ऑफ बिजनेस वी रिक्वायर। आप बिज़नेस में अपने बिज़नेस को प्रॉपरली डिस्प्ले करिए, किस तरीके के हमारे बिज़नेस काम करता है। आपको आपके सीक्रेट्स नहीं बताने, लेकिन आपको अपनी सक्सेस ज़रूर बतानी है कि हमारा बिज़नेस यहाँ पर है। सक्सेस बतानी है या हमें किस तरीके से अपने बिज़नेस की वर्किंग कैपिटल की नीड है, तो वो अपने को एक्सप्लेन कर देनी है यहाँ पे, जिससे बायर का इंटरेस्ट या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उसमें आ सके। All right. Thank you so much, sir. थैंक यू।